अपोलो 8 जब अपनी इंतहाई स्पीड को पहुंचा तो इसका बैरूनी दर्जा हरारत 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। मगर हैरानगी की बात यह है कि अपोलो के अंदर का दर्जा हरारत सिर्फ 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रहा। अगर चीजों को एक खास ढंग से बनाकर उन्हें एक शदीद टेंपरेचर में से गुजारा जा सकता है, तो फिर अपनी शख्सियत को भी अखलाकियात के सांचे में ढालकर मसाइल की अज़ियतों के टेंपरेचर में से बाहिफाजत गुजारा जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टुवर्ड्स द लाइट चैनल की एक और मालूमाती और फिक्र अंगेज वीडियो पेशे खिदमत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब कोई खलाई जहाज सफर पर रवाना किया जाता है तो इसकी हाई स्पीड की वजह से इसकी बैरूनी दर्जा हरारत की शिद्दत किस कदर ज्यादा हो जाती है, और इसके साथ साथ हम आपको ये भी मालूमात देंगे कि इस जहाज के बैरूनी माहौल के इस कदर टेम्परेचर होने के बावजूद अंदर बैठे हुए मुसाफिर किस तरह महफूज रहते हैं। और फिर आखिर में इस बात को हम इस एंगल से भी देखेंगे कि अगर चीजों को एक खास बनावट देकर उन्हें बैरूनी सख्त हालात के लिए मोतदिल बनाया जा सकता है, तो फिर वो कौन से औसाफ हैं कि जिनकी बुनियाद पर हम अपनी शख्सियत की तामीर करें ताकि बैरूनी शैतानी अवामल से बचते हुए हम सिराते मुस्तकीम की तरफ बढ़ते रहें। दोस्तों, अपोलो 8 के 3 खलाई मुसाफिर 27 दिसंबर 1968 को बहरुल काहल में उतरे थे। जमीन से चांद तक का सफर करने में इन अमरीकी खलाबाजों को 6 दिन और 3 घंटे लगे और उन्होंने तकरीबन 5,47,000 मील का सफर तय किया था। इनके सफर का सबसे ज्यादा नाजुक लम्हा वो था कि जब इनका 6 टन वजनी जहाज 60 मील के फासला से चांद का चक्कर लगाकर दोबारा जमीन के करीब वापस पहुंचा था। अमेरिकी रॉकेट जब जमीन की बैरूनी फजा में दाखिल हुआ तो जमीन की कशिश की वजह से इसकी रफ्तार गैर मामूली तौर पर बढ़कर 39,000 किलोमीटर फी घंटा हो गई थी। चांद के मुकाबले में इसको 7 गुना ज्यादा कुव्वत कशिश का मुकाबला करते हुए अपना सफर जारी रखना था। इस गैर मामूली रफ्तार की वजह से खलाई जहाज इंतहाई खौफनाक किस्म की गर्मी से दो चार हुआ और कुर्रे फजा में दाखिल होते ही खलाई जहाज हवा की रगड़ से गर्म होना शुरू हुआ, यहां तक कि वो आग के अंगारे की तरह सुर्ख हो गया। उस वक्त खलाई जहाज के बैरूनी हिस्सा की तपश 3000 सेंटीग्रेड यानी 6000 डिग्री फ़ारेनहाइट थी, और हम जानते हैं कि जबकि सिर्फ 100 डिग्री की हरारत पर पानी उबलने लगता है। दोस्तों, हम ये जानते हैं कि 3300 सेंटीग्रेड की हरारत में कोई भी जानदार जिंदा नहीं रह सकता। फिर इस गैर मामूली तपश में तीनों खलाई मुसाफिर आखिर किस तरह जिंदा सलामत रहकर वापस आ गए? इसकी वजह यह थी कि जिस खलाई जहाज के अंदर वो बंद थे वो खास तौर पर इस ढंग से बनाया गया था कि वो बाहर की शिद्दत को अंदर ना पहुंचने दे। चनाचा सख्त तरीन गर्मी के बावजूद इनके अंदर का दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे नहीं बढ़ा। बाहर का दर्जा हरारत 3300 और अंदर का दर्जा हरारत सिर्फ 21 डिग्री सेंटीग्रेड। तो प्यारे दोस्तों, खलाई सफर का यह वाकया अपने अंदर एक बहुत बड़ा सबक रखता है। इंसानी जिंदगी में बार बार ऐसे सख्त मरहले आते हैं कि जब बैरूनी माहौल इंतहाई तौर पर आपके खिलाफ हो जाता है। उस सख्त हालात की शिद्दत से बचने का सिर्फ एक ही सबील होती है, वो ये कि आप अपने अंदरूनी जज्बात को दबाएं और अपने एहसासात पर काबू रखते हुए इसको मोतदिल हालत पर कायम रखें। और अगर ऐसा हो कि आपके अंदर भी शिद्दत का वही हाल हो जाए जो आपके बाहर है, तो यकीनन आप अपने आप को तबाह कर लेंगे। इसके बरक्स अगर अंदर की शिद्दत बाहर से गैर मुतासरा रहकर इतदाल की हालत पर कायम रहे, तो आप यकीनन बाहर की आग से महफूज रहेंगे और बिलाखिर सलामती के साथ कामयाबी की मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, जिंदगी के मसाइल से निमटने का जाविया यह है कि आपके मुआशी या मुआशरती हालात ख्वाह कैसे ही क्यों ना हों, इनकी तलख शिद्दत अपने अंदर दाखिल ना होने दें, बल्कि अपने अंदर मोहब्बत, दरगुजर, सब्र और तहम्मुल जैसे जज्बात की परवरिश करें।
لوگ جب آپ کے ساتھ برائی کا معاملہ کر رہے ہوں تو آپ ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کریں۔ گندے برتن کو گندے پانی سے صاف کرنے کی بجائے اسے صاف پانی کے ساتھ دھویا جائے۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ کیا گدھا اگر آپ کو لات مارے تو کیا آپ بھی گدھے کو لات ماریں گے؟ لوگوں کے جن رویوں سے آپ کڑتے ہو ان رویوں کو اپنانے سے آپ گریز کریں۔ تو دوستو، یہی وہ چند اوصاف ہیں کہ جن کو اپنانے سے آپ کی زندگی کی یہ اپالو آپ کے بیرونی ماحول کی خواہ کتنی ہی گرم فضا میں سے کیوں نہ گزر رہی ہو، یہ آپ کے جذبات کے ٹیمپریچر کو بڑھنے نہیں دے گی۔ تو پیارے دوستو، جس طرح جہاز کو ایک خاص ڈھنگ سے بنا کر اسے فضا کے 300 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر میں سے گزارا جا سکتا ہے، اسی طرح اپنی شخصیت کو بھی ایک خاص ڈھنگ سے بنا کر اپنے ماحول کے خوف و خدشات کے ٹیمپریچر میں سے گزارا جا سکتا ہے۔